नमस्कार दोस्तों, आज सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। कांटे भरी राहें, भाग 46। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सावित्री देवी कहती है, अब बताओ, एक औरत अगर पति से तलाक लेने के बाद महीने की 6 लाख रुपया की मेंटेनेंस खर्च मांगती है तो इसे क्या कहा जा सकता है। मानो आजकल शादी जैसे पवित्र विषय आत्मा को बंधने की पर्याय के बजाय व्यापार बन गई है। उनके मन में इस तरह के भावनाओं का उत्पन्न हो रही है कि किसी भी तरह बेटी की शादी बहुत बड़े पैसे वाले लड़के से हो जाए, जो लड़का महीने में 10 लाख रुपया कमाता हो, अपने माता पिता से अलग रहता हो। अगर शादी के बाद मनमुटाव हो गया तो कोई बात नहीं, तलाक लेने की स्थिति में करोड़ों रुपया मिल जाएंगे जो कि जीवन भर बैठ कर खा सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी बेटी की तलाक हो गई है, पर कोई गम नहीं, हमने तो पूरी वसूली कर लिया है। आजकल लड़कियों के माता पिता लड़के वालों से मोलभाव करने लगे हैं। पता है, हेमराज ने तो अपनी बेटी हिमानी के शादी को लेकर बहुत से लड़के वालों के साथ मोलभाव किया। लड़के वालों से कहता है कि मेरी बेटी को पढ़ाई लिखाई करवाने को करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, अतः मेरा कहना है कि जो भी लड़का मेरी बेटी से शादी करेगा उससे करोड़ों रुपया के ब्याज के तौर पर हर महीने मुझे 2 लाख रुपया चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी को हर महीने 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है जो मुझे दे ही सकती है। इस तरह से लंबी समय तक लड़के वालों से मोलभाव चलती रही और वक्त भी गुजरने लगा। इस तरह के मोलभाव करते करते हिमानी 45 वर्ष को पार कर गई, मगर अब भी हिमानी कुंवारी रह गई। दिन ब दिन एक तरफ जहां हिमानी के उम्र बढ़ती चली गई, वहीं हेमराज ने हमेशा अखबार में विज्ञापन देकर लिखता है कि उनके बेटी वेरी ब्यूटीफुल है, जो 20 साल की दिखती है। आज के समय में कोई संदेह नहीं कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे हेमराज और हिमानी हैं जो अक्सर बेटी के शादी को लेकर लड़के वालों से मोलभाव करते हैं। हिमानी के मां विपाशा के मनोभाव उसके पति हेमराज से अलग कुछ भी नहीं, और यही कारण है कि अब तक बेटी हिमानी की शादी नहीं हो पाई, और अब होगी भी ऐसा कहना मुश्किल है। मगर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो दिखाई दे रही है कि माता पिता के लालची प्रवृत्ति के कारण बेटी के जीवन बर्बाद हो रही है। वार्तालाप के बीच वीणा मौसी कहती हैं, तुम साधना को ही देख लो, साधना ने तो अपने बेटी के घर को तोड़ने के लिए जी जान लगा दी। बेटी चंचला के शादी को लेकर ऐसे ऐसे तिकड़म लगाई कि शादी बनते बनते टूट जाती थी। बड़े दिनों तक बहुत से रिश्ता आए हैं, बहुत से बातचीत चलती रही। साधना के पति मनोज ऐसे बातचीत करते और ऐसे दबाव बनाते रहे कि रिश्ते तय करने से ज्यादा तो सौदाबाजी चलती रही। लड़के बालों से तरह तरह की तिकड़म लगाते। फिर एक रोज एक बकरा मिल गया जो अपना बलि चढ़ाने को राजी हो गया। मनोज ने आकाश नाम के उस लड़के को बहुत से शर्त के तले दबा दिया। साधना ने तो घंटों आकाश के साथ बहुत से बातें किया करती थी और बहुत से बातों से उसे खुद के ही माता पिता के विरोध में खड़ा कर दिया। घंटों फोन पर वार्तालाप के बीच साधना ने उसके दिमाग को इस तरह से वास करती रही कि आकाश नाम के लड़के से कहा कि हमारे जैसे क्वालिफाइड परिवार तो नसीब वालों को मिलता है, जो तुम्हारे लिए वरदान है। चंचला न केवल पढ़ी लिखी है, उतना ही स्मार्ट है, गोल्ड मेडल मिल चुकी है। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।